वेलकम इंजीनियर। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के बहुत ही साधारण से प्रश्न करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज कॉइन्ड बाय। तो जो आपकी टर्म है सॉइल मैकेनिक्स, इसकी जो रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है टरजागी के द्वारा की गई थी। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। तो जो आपकी ग्रेवल एंड सैंड हैं वो सॉइल की किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? एक्सपेंसिव, मैरीन, एलुवियल या कोहेजिव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एलुवियल। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। टेलस जो है तो किसे बोलते हैं? जो भी सॉइल जो है ग्रेविटी के द्वारा एक स्थान से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुँचती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं टेलस। टिल किसे बोलते हैं? टिल होती है जो ग्लेशियर द्वारा सॉइल जो जमा होती है उसे टिल बोलते हैं। फिर आपकी है लोएस। लोएस जो सॉइल उसे कहते हैं जो हवा के ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती है। फिर है आपके नेक्स्ट लेकस्ट्रॉइन सॉइल, जो झील जो होती है वो आपकी लेक के जो बॉटम में मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? लेकस्ट्रॉइन सॉइल। फिर हम बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द फाइनेस्ट ग्रेन। यहाँ पे आपको कुछ सॉइल्स दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि सबसे फाइन जो ग्रेन होते हैं वो किस में होते हैं? सिल्ट में होते हैं, सैंड में होते हैं या क्ले में होते हैं या फिर फाइन सैंड में होते हैं? तो ये होते हैं क्ले में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। यहाँ पे आपसे रिलेशनशिप पूछा गया है वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी का। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एक्सप्रेस्ड इट्स। जो सॉइल का डेंसिटी इंडेक्स है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा, रिलेटिव डेंसिटी के साथ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड। तो आपका जो रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर का और वेट ऑफ द सॉलिड का उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वाटर कंटेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड एज। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसे हम और क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सॉइल इज कंसीडर्ड टू हैव सिस्टम ऑफ। तो सॉइल को हम कितने फेस में जानते हैं? सॉइल के फेस होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर एंड सॉलिड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल क्ले इज अबाउट। तो जो आपकी नॉर्मल क्ले होती है उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 to 4। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो जो सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं टफनेस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू मेजर द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है अगर सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है तो जो वाटर कंटेंट है उसे जानने के लिए हम किसका यूज करेंगे?
तो उसे जानने के लिए हम यूज करेंगे पिक्नोमीटर का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एज पर सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्टी सैंड इज डिनोटेड बाय अ सिंबल। यहाँ पर जो भी आपका सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो वहाँ पर हम जो आपकी सिल्टी सैंड होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो उसे करते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, SM से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि IS के अनुसार जो है सॉइल को कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉइल को 18 ग्रुप्स में बांटा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाई। तो हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी D10, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पार्टिकल साइज टेस्ट। यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट दे रखे हैं, वहाँ पे आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा पार्टिकल साइज टेस्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा, वेट सीविंग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ए सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज इज नोन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक सॉइल है उसके जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे एक जैसे ही हैं, तो उस सॉइल को हम क्या कहेंगे, वेल ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, या पुअरली ग्रेडेड सॉइल, या गैप ग्रेडेड सॉइल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कांस्टेंट हेल्ड पैरामीटर्स इज सुटेबल फॉर। तो जो आपका कांस्टेंट हेल्ड पैरामीटर टेस्ट जो हम करते हैं वो किसके लिए सुटेबल है, तो वो सुटेबल है कोर्स ग्रेनुलर सॉइल के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट द सीपेज ऑफ वाटर इज नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सॉइल की वह कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है पानी के सीपेज को परमिट्स करती है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, परमेबिलिटी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डार्सी लॉ इज वैलिड ओनली इफ द फ्लो इज। तो डार्सी लॉ जो है वो कब लागू होगा, फ्लो कैसा होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए लेमिनार, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्लेट लोड टेस्ट हेल्प इन द एस्टिमेशन। तो जो आपका प्लेट लोड टेस्ट हम करते हैं वो किस चीज़ के एस्टिमेशन में सहायक होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन के लिए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2 और मोर फुटिंग आर कनेक्टेड बाय ए बीम इट इज़ कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी 2 फुटिंग जो हैं वो एक में ही कनेक्टेड हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेप फुटिंग। तो यहाँ पे आपके सॉइल मैकेनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं।